HDFC अर्गो हेल्थ ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान। ये प्लान कोरोना ट्रीटमेंट को भी कवर करता है। कि अब आपको डबल बेनिफिट मिलता है क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल्स हो गए हैं डबल, दैट इज 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। हाल ही में यानी सितंबर 2019 में IRDA ने एक सर्कुलर पास किया था जिसके बेसिस पे HDFC अर्गो ने अपने प्लान में कुछ चेंजेस एडिशंस किए हैं, उसे अपग्रेड किया है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इस प्लान के फीचर्स को। ये प्लान आप इंडिविजुअल और फैमिली दोनों के लिए ले सकते हैं। अब सम इंश्योर्ड मींस क्लेम के वक्त आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। इस प्लान में मिनिमम 3 लाख से लेके 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब भी हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज्यादा का होता है तब आपके सारे एक्सपेंसेस जो इंक्लूड करते हैं रूम रेंट, ICU, डॉक्टर कंसल्टेशन, टेस्ट, मेडिसिन, डायग्नोसिस, ब्लड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा सब कुछ कवर होता है। यहाँ रूम रेंट पर कोई कैप नहीं है, मींस लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप सिंगल प्राइवेट AC रूम में भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिकल कंसल्टेशन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ये सब कुछ भी कवर होता है। इस प्लान के अंडर 60 डेज पहले तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर होते हैं। इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है जो कि डिस्चार्ज होने के बाद से शुरू होता है। एंड इस प्लान में वो पीरियड सबसे ज्यादा है, दैट इज 180 डेज का। अब नेक्स्ट आता है डे केयर प्रोसीजर। इसमें कवर होते हैं वो ट्रीटमेंट जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से कम होता है, जैसे कि कैंसर कीमोथेरेपी, कैटरैक्ट, हीमोडायलिसिस और लिवर बायोप्सी, ये सभी चीजें कवर होती है। नेक्स्ट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, मींस ट्रीटमेंट घर पे ली हुई। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के लिए इसे अलाउ किया गया जाता है, जैसे कि अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा सके या फिर हॉस्पिटल में रूम्स अवेलेबल नहीं है। ये ट्रीटमेंट आप घर पे 3 दिन तक ही अलाउड होती है, पर इसके जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो अब कवर होते हैं, जिसके अंदर कंसल्टेशन, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ आता है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस चार्जेस। इंश्योर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाते वक्त या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते वक्त जो एम्बुलेंस यूज की जाती है उसके लिए आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन ₹2000 दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर। अगर इंश्योर्ड पर्सन ऑर्गन रिसीव कर रहा है तो उसके मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं। पर इसमें एक बात है, अगर वही इंश्योर्ड पर्सन अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो वो कवर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है डेली कैश। अगर आपने शेयर्ड अकोमोडेशन का ऑप्शन चूज किया है हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त तो आपको डेली कैश मिलता है, एंड वो डेली कैश आपकी सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करता है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख से कम है तो आपको प्रतिदिन 800 रुपए मिलते हैं, और अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको 1000 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ई ओपिनियन। इन केस अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन को तो कंपनी आपके लिए सेकेंड ओपिनियन अरेंज करता है उनके पैनल की तरफ से, या फिर इंश्योर्ड पर्सन खुद भी क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी को ई ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लायर बेनिफिट की, यानी नो क्लेम बोनस। अगर आपने पॉलिसी ली है और कोई क्लेम नहीं किया है तो रिन्यूअल पर आपको सम इंश्योर्ड पर 50% बढ़ा के दिया जाता है, और ये मैक्सिमम 100% तक जा सकता है। एंड जिस साल सपोज 3rd ईयर में आपका क्लेम आता है तो सम इंश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा 50% से, एंड ये रिड्यूस का भी लिमिट है कि ये बेसिक सम इंश्योर्ड से कम नहीं हो सकता। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस पूरे प्लान का सबसे यूनिक फीचर, जो कि है रिस्टोर बेनिफिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आप जब भी कोई प्लान देखें, पॉलिसी देखें तो ये फीचर के बारे में जरूर जानिए। जब भी आप क्लेम करते हैं तो 100% आपका सम इंश्योर्ड फिर से ऐड हो जाता है।
बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। ये बेनिफिट आप साल में एक बार ले सकते हैं और ये बेनिफिट सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी ले सकता है। नेक्स्ट बात आती है हेल्थ चेकअप की। कंपनी आपके लिए एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अरेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन आपके सम इंश्योर्ड पर। 3 लाख के सम इंश्योर्ड पर आपको कोई हेल्थ चेकअप नहीं दिया जाता है। 5 लाख के सम इंश्योर्ड पर आपको 1500 रुपए पर इंश्योर्ड पर्सन आफ्टर 2 ईयर्स पर 2 ईयर्स, और 10 लाख के लिए ये अमाउंट ₹2000 पर इंश्योर्ड पर ईयर की है। नेक्स्ट आता है स्टे एक्टिव बेनिफिट। ये एक वेलनेस प्रोग्राम है। इसके लिए आपको पहले हेल्थ जिन नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होता है। उसमें दिए गए एक्टिविटीज और स्टेप्स कंप्लीट करने पर आपको रिन्यूअल के टाइम पे मिलता है 8% तक डिस्काउंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेटिंग पीरियड की। एक्सेप्ट एक्सीडेंट के लिए आप बाकी किसी भी इलनेस के लिए पहले 30 डेज में क्लेम नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल डिसीज और प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का है, जैसे कि साइनसाइटिस, कैटरैक्ट, हार्निया, किडनी स्टोन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। इसके लिए आपको 2 साल तक रुकना होगा। तीसरा आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मतलब अगर आपको पॉलिसी लेने के पहले ही अगर कुछ एग्जिस्टिंग कोई डिसीज है तो आपको कम से कम 3 साल के लिए रुकना होगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि IRDA के नॉर्म्स और सर्कुलर के बेसिस पे HDFC अर्गो हेल्थ ने अपने प्लान में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं। हम वो देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कवरेज टू इंक्लूड मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स। ये सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स जो नीचे मैंने आपको मेंशन किया है, ये सारे आइदर इन पेशेंट या फिर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर ट्रीटमेंट, तीनों में से किसी के भी अंडर कवर हो सकते हैं, जैसे कि ओरल कीमोथेरेपी, देन स्टेम सेल थेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो कि पार्किंसन डिसीज के लिए यूज किया जाता है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, देन इम्यूनोथेरेपी जो कि एक इंजेक्शन है, देन स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज जो कि एक एडवांस रेडियोथेरेपी टेक्निक है, रोबोटिक सर्जरीज ये तभी अलाउ होती है अगर मेडिकली जरूरी हो, स्पेशली फॉर प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी एंड कार्डियक सर्जरीज। नेक्स्ट इज इंट्राविट्रल इंजेक्शंस। नेक्स्ट इज ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी जो कि एक एडवांस ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। नेक्स्ट आता है वेपराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट। ये ग्रीन लेजर ट्रीटमेंट है। नॉर्मली ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है बिनाइन प्रोस्टेट के लिए। अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये सारी चीजें पहले तो एक्सक्लूजन में आती थी, पर अब ये बिल्कुल भी एक्सक्लूजन में नहीं होंगे। मतलब ये सारी ट्रीटमेंट्स अब आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर होंगी। इसमें सबसे पहली चीज है इंजरी जो कि हजारस एक्टिविटी से होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी जगह पे वेकेशन के लिए गए हैं, आपने वहाँ कोई एडवेंचर स्पोर्ट किया और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली, जेनेटिक डिसीज या डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डीजनरेटिव डिसीजेस, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, ये सारे डिसऑर्डर्स अब कवर होंगे। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर एडल्ट पर्सनालिटी के लिए, स्पीच, लैंग्वेज, ये सब चीजें कवर होती है इसमें। नेक्स्ट आता है प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे कोई मेडिसिन दी जा रही थी, स्टिमुलेंट्स दिए जा रहे थे, उस वजह से अगर आपको कोई इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हुई हैं तो दे विल बी कवर्ड। नेक्स्ट, पेरिटोनियल डायलिसिस। ये आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड हैं आपसे। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जब तक कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में नहीं आ जाता तब तक। इसमें और भी है दोस्तों, कुछ ऐसी नई ट्रीटमेंट्स हैं वो भी अब ऐड की गई हैं, जैसे कि ओबेसिटी वेट कंट्रोल ट्रीटमेंट। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि सर्जरी जो भी इंश्योर्ड होगा वो 18 ईयर्स एंड अबाव होना चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही किया जाएगा। इसके लिए क्लिनिकल प्रोटोकॉल सपोर्ट करने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में या किसी एक्सीडेंट के कारण इंश्योर्ड पर्सन को ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है तो उसका क्लेम अब लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, जब तक कि इंश्योर्ड पर्सन पूरी एक स्टेबलाइज कंडीशन में ना आ जाए और उसको
नेटवर्क हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। नेक्स्ट है कि हम जानते हैं कि कुछ डिसीज और प्रोसीजर्स 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड रखते हैं, पर अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक कंडीशन के कारण आपको कोई सर्जरी या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं तो उसके लिए दैट इज रिड्यूस टू 90 डेज। द ओनली कंडीशन इज ये डिसीजेस प्री एग्जिस्टिंग या अंडर राइटिंग के वक्त नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर एक्सीडेंट के वक्त आपको आपकी जो कोई स्पेशल डिसीज या प्रोसीजर वेटिंग पीरियड में है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो उस एक्सीडेंट की वजह से अगर ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके क्लेम में कंसिडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि कुछ नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं जो कि क्लेम के वक्त सेटल नहीं होते हैं, कैशलेस हो या रीइंबर्समेंट हो। तो अब वो 199 आइटम्स जो पहले कस्टमर के पॉकेट से जाते थे, इंश्योर्ड पर्सन के पॉकेट से जाते थे, अब वो रिड्यूस हो गए हैं टू 68 आइटम्स। तो आपके पॉकेट पे थोड़ा लोड कम हो गया है। और एंड द लास्ट वन कि कुछ नए एक्शन प्लान बनाया गया है टू हैंडल नॉन डिस्क्लोजर। मतलब इंश्योर्ड पर्सन जब अपना पॉलिसी लेता है तब वो पूरी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता है, डिक्लेयर नहीं करता है या मिस रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए एक मॉरिटोरियम पीरियड क्रिएट किया गया है 8 इयर्स का। अब इसके अंतर्गत बात ऐसी आती है कि 8 साल के बीच में अगर कंपनी को आपके मिस रिप्रेजेंटेशन या नॉन डिस्क्लोजर के बारे में पता चल जाता है तो वो आपको लोडिंग लगा सकती है या वो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। पर अगर ये मॉनिटोरियम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, मीन्स 8 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपको किसी प्रूवन फ्रॉड के लिए या कोई परमानेंट एक्सक्लूजन के लिए ही रोक सकती है। पर ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स एप्लीकेबल होंगे अगर आपने अपना रिन्यूअल कराया है मई 16, 2020 के बाद, या आपने कोई न्यू पॉलिसी ली है मई 16, 2020 के बाद। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये प्लान कैसा लगा। इनके एडिशनल फीचर्स और एडिशनल बेनिफिट्स से रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में सेंड कीजिए।